12 साल हमारे से दिहाड़ी मजदूरी करवाई, लेकिन हमारे को मेहनताना नहीं दिया। नवीन गोयल को अगर विधायक बनाया गुरुग्राम की जनता ने, समर्थन किसको देंगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? तो फिर ऐसे में ये क्यों ना मान लिया जाए कि आप बीजेपी की बी टीम हो सकते हैं? लोग ये क्यों माने कि ये लड़ाई उनकी है, ये लड़ाई नवीन गोयल की ही तो है। कहीं ना कहीं हर्ट तो नवीन गोयल को है ना। पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है, और जब इस पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट से जो आपको फायदा मिल जाएगा, यानी कि अगर आप विधायक बन गए तो आप सूद समेत इसको वसूल देंगे। आपको लग ही रहा था कि ये पार्टी की सरकार जो है सुन नहीं रही है, कुछ कर ही नहीं रही है, तभी छोड़ देना चाहिए था। टिकट ना मिलने का इंतजार क्यों करने की जरूरत? ईडी, इनकम टैक्स और बहुत सारी बातों की चर्चाएं भी चल रही है। क्या इस बात को लेकर कहीं कोई शंका है कि कोई इस तरह का कोई ऐसा दबाव आ सकता है नवीन गोयल को रोकने के लिए? मुकेश या मोहित, कौन चुनौती है? बाद में भी कुछ इस तरह की स्थिति हो सकती है कि चुपचाप से कहीं साइलेंट हो जाएं कि नहीं ठीक है जी, जाने दीजिए, दूसरी तरफ वोट जो जाने, अपने समर्थकों को कुछ इशारा कर दे, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं और बहुत सारी बातें भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। और रिपोर्टर जी लेकर आया हरियाणा विधानसभा चुनाव पर चुनावी हॉट टॉक। और इस हॉट टॉक में हम बात करेंगे आपके उम्मीदवार से और उनसे पूछेंगे तीखे सवाल, ऐसे सवाल जो आप जानना चाहते हैं। और आज हमारे साथ हैं गुरुग्राम विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल जी। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो ये, जब मैं आपके ऑफिस आया, जब इससे पहले आते थे तो भगवा रंग में रंगा रहता था, अब पीला हो गया है। देखिए, पीला रंग खाटू श्याम बाबा का रंग है, पीताम्बरी का। बगला मुखी माता का रंग है जो जीत को देने वाली है। पीला रंग शांति का प्रतीक है। पीला रंग अध्यात्म का प्रतीक है। फैमिली दोनों की एक जैसी ही है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। आप देखेंगे दोनों रंगों की फैमिली एक जैसी है, लेकिन जिस झंडे के नीचे हम काम कर रहे थे, उन्होंने 12 साल हमारे से दिहाड़ी मजदूरी करवाई, लेकिन हमारे को मेहनताना नहीं दिया। अब क्योंकि मैं गुड़गांव को आगे बढ़ाने का सपना लेके आगे बढ़ रहा हूँ, और वो जब ही पूरा होगा जब हम किसी संवैधानिक पोस्ट पर होंगे, बड़े फैसले जब ही हो पाएंगे। मैं तो जो भी फैसला करता या ना करता, मैंने लोगों की राय शुमारी करी, सभी ने कहा कि अब जो है ना टिकट तो कट गई, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है। तो मैं जनता की टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ, और ये रंग जनता ने ही दिया है, और जनता का रंग पीला रंग दिया है। और पीला रंग मैंने आपको बताया कि नवीन खुशी का गोयल को अगर विधायक बनाया गुरुग्राम की जनता ने, समर्थन किसको देंगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? मैं फिर राय शुमारी करूँगा। जो फैसला अब जनता ने किया है, जनता के फैसले से आगे बढ़ रहा हूँ, फिर भी जनता के साथ राय करके आगे बढ़ेंगे। वैसे मैं मोदी जी का फॉलोअर हूँ। तो फिर ऐसे में ये क्यों ना मान लिया जाए कि आप बीजेपी की बी टीम हो सकते हैं? ऐसा है जी, मैं तो गुड़गांव की सेवादार टीम हूँ। हमने राजनीति नहीं सेवा नीति करी है। हमने राजनीति नहीं कार्यनीति करी है। हमने राजनीति नहीं लोगों के बीच में रह करके मान सम्मान की नीति करी है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया। हम किसी की टीम नहीं, हम तो जनता के सेवक है, जनता के नौकर है, जनता के लिए 24 घंटे मैदान में खड़े हैं। जो लड़ाई अभी आप लड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार जाहिर सी बात है, अगर 12 साढ़े 12 साल से अगर आप मेहनत कर रहे हो, किसी पार्टी से टिकट की उम्मीद कर रहे हो और ना मिले तो दिल तो टूटता है। और जब दिल टूटता है तो कुछ ना कुछ ऐसा आदमी करता है जो उसने सोचा भी नहीं हो। लेकिन गुरुग्राम विधानसभा के लोग ये क्यों माने कि ये लड़ाई उनकी है, ये लड़ाई नवीन गोयल की ही तो है। कहीं ना कहीं हर्ट तो नवीन गोयल को है ना। मगर मेरी लड़ाई होती है ना जी, तो मैं अपना 10 साल पहले जो इस लाइन में लगा, मुझे लगने की जरूरत नहीं थी। भगवान ने गुजारे लायक काम ठीक दे रखा था। लोग एक स्टेप पे आकर के अपने जीवन को रिलैक्स करते हैं। जब बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो लोग सुबह आराम से उठते हैं, जल्दी सो जाते हैं, आराम से अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में टाइम लगाते हैं, 2 घंटे 4 घंटे बिजनेस करते हैं, अपना किराया भाड़ा जुगाड़ बना करके गुड़गांव आधे लोग रह रहे हैं। मैं तो बावड़ा आदमी हूँ जो 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लगाऊँ। अगर मुझे मेरे लिए करना होता, मैं भी और नेताओं की तरह आखिर के 6 महीने में आता। मैं गुड़गांव के लिए खड़ा हूँ। गुड़गांव के लोग इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। हमने मेडिकल का हॉस्पिटल बना करके लोगों को सेवाएं दी हैं। कोई आदमी किसी भी काम के लिए फ़ोन करता है, कोशिश करते हैं ईमानदारी से उसको पूरी करने की। ना कोई अहंकार लेकर आते, ना कोई किसी को मंदी बात कहते, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं करते, कोई छल कपट की बात नहीं करते। सेवा के लिए आए लगे हुए। और ये लड़ाई मेरी, मैं तो नहीं भी लड़ता, लेकिन लोग लड़वा रहे हैं, इसलिए लोगों की मेरी लड़ाई मिलके एक बात है।
आपके जो पुराने साथी थे बीजेपी में जो हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग, क्योंकि उसी सवाल से जो आपने कहा कि आप जो है सेवा भाव से लगे, उनका ये आरोप हमेशा से रहा है कि ये पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है, और जब इस पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट से जो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, यानी कि अगर आप विधायक बन गए तो आप सूद समेत इसको वसूल लेंगे। मैं किसी के ऊपर जाना नहीं चाहता। 124 दोस्तों ने जो पार्टी में काम कर रहे थे, उन्होंने मेरे साथ पार्टी क्यों छोड़ी? आज सरस्वती मंडल का मंडल अध्यक्ष इस्तीफा दे गया, अर्जुन मंडल का दयानंद मंडल की पूरी टीम इस्तीफा दे गई। देखिए, राजनीति के अंदर फैसले लेने पड़ते हैं, और कोई आदमी कुछ कह दीजिए ये जवान बिना हड्डी की है। अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट है तो और कोई कर लो ना, घर फूक तमाशा कोई देख लो, इसमें कोई बात नहीं। एक और सबसे बड़ा सवाल है नवीन भाई कि जनता ने चुन लिया, आपको विधायक बना दिया। गुरुग्राम की जो स्थिति है, पिछले 10 साल नहीं उससे पहले की भी बात कर लें, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है शहर में। अपने आप से ये शहर खड़ा हुआ है। अगर चाहे पिछली हुड्डा गवर्नमेंट थी या मनोहर लाल की गवर्नमेंट, अब नायब सिंह सैनी साहब का तो बहुत कम टेन्योर था, तो जब वहाँ सत्ताधारी विधायक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो ऐसे में एक निर्दलीय विधायक कैसे बदलाव कर देगा? जो गड्ढे हैं, जो परेशानियां हैं, वाटर लॉगिंग है, मतलब आप बहुत बेसिक चीज़ों से एक शहर जूझ रहा है, इन दिक्कतों से एक निर्दलीय विधायक कैसे निपटा देगा जब सत्ता में रहते हुए? काम करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, काम करने के लिए स्मार्ट वर्किंग चाहिए, काम करने के लिए फॉलोअप चाहिए, काम करने के लिए आदमी को झुकना भी आना चाहिए, अड़ना भी आना चाहिए, सारे काम आते हैं। लेकिन अड़ने और झुकने से कैसे काम चलेगा? कि ठीक है, आप विधानसभा में जाके इन मुद्दों को तो उठा देंगे, लेकिन जनता को एक ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा विधायक चाहिए जो ग्राउंड पे उनके गड्ढे, उनकी प्रॉब्लम को जनता के बजट से सरकार चलती है, जनता के लिए सरकार का बजट होता है। गुड़गांव में 1100 करोड़ रुपए निगम के पास पड़े हैं, वो किसी के बाप दादा के पैसे नहीं, जनता के पैसे हैं, जनता के वेलफेयर के लिए पैसे हैं। एक एक पैसे को सुचारू रूप से लगवाना, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके दिखाएंगे। काम कैसे नहीं होगा? काम बिल्कुल होगा, ग्राउंड पे खड़े होकर काम करवाएंगे। मतलब हमारे पास एक प्लान है। प्लान इतना बढ़िया प्लान है, इतना लंबा प्लान है, करके भी दिखाया है, लोगों को पता भी है, और लोगों के मन में भी एक बात है कि एक आदमी अच्छा शहर के लिए चाहिए, और वो आ रहा है। अगर कोई रोड अटक रहा है, कोई उसको टिकट कट रही है, तो इसीलिए लोगों ने कहा है कि अच्छा आदमी आ गया है। हमने जितने भी लोग खड़े चुनाव में, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, ये कागज़, एक भी कागज़ लेकर के किसी अधिकारी या किसी नेता के पास पिछले 10 साल में गए हो तो मुझे एक भी वोट ना दे जनता गुड़गांव की। और मेरा कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं गया कि मैं गुड़गांव में IAS के पास, IAPS के पास, चंडीगढ़ में मंत्रियों के पास, मंत्रालय के अंदर लोगों के साथ जा करके रोड पे खड़े हो काम नहीं करवाए हूँ। मैं काम गिनाने लग जाऊँ, 1 घंटे काम गिना दूंगा, तो लोगों को विश्वास है कि आदमी काम कर सकता है। और आदमी जैसी फितरत होती है ना, आदमी वैसा ही होता है। वो कहावत है ना, नरबलगढ़ तो वो जाएंगे जिनको जान की बाण। काम करने के लिए पावर की जरूरत नहीं होती, इच्छा शक्ति की भी जरूरत होती है। बहुत से एक आम नागरिक को भी हक होते हैं, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी को भी हक होते हैं। हमने फॉलोअप करके काम करवाए, काम करवाएंगे। बहुत एडवांस लेवल का शहर बनाना है। इस शहर में शिक्षा में हम पीछे हैं, बहुत से बच्चे दिल्ली जाते हैं, यूनिवर्सिटी का भी निर्माण नहीं हुआ, मेडिकल का हॉस्पिटल 10 साल से नहीं बना। अब हम सरकार में रह के तो कुछ बोल नहीं पाते थे, अरे भाई कोई जवाब तो दे दो। अब बजट पास होगा तो शुरुआत तो करनी चाहिए थी, अब आचारसंहिता फिर लग गई। बस स्टैंड की दीवार में रात को सर्दियों में लोग ऊपर सोते हैं, नीचे सोते हैं, डर लगता है कभी दीवार गिर जाए, को मर ना जाए। लेकिन तब तो आप बीजेपी में रहते हुए ये कह ही नहीं पा रहे थे, तारीफ ही करते थे उल्टा कि नहीं कुछ तो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। हमने सेक्टर 37 में कूड़े का ढेर था, रोड के ऊपर धरना देकर के कूड़े का ढेर खत्म करवाया। पटेल नगर की बिजली की तारें हटवाई, नई बस्ती के अंदर वाल्मीकि चौपाल का निर्माण करवाया। बार बार फाइल रुकती थी, लेकिन पीछे बड़े काम करवाए। लेकिन जब आपको लग ही रहा था कि ये पार्टी की सरकार जो सुन नहीं रही है, कुछ कर ही नहीं रही है, तभी छोड़ देना चाहिए था। टिकट ना मिलने का इंतजार क्यों करने की जरूरत? कुछ काम अच्छे भी किए हैं, दिल्ली बॉम्बे द्वारका एक्सप्रेसवे, KMP, केंद्र सरकार ने काम अच्छे किए हैं। कुछ फैसले आम आदमी के लिए अच्छे भी प्रदेश सरकार ने किए, लेकिन यहाँ के लोकल जो चुने हुए लोग थे उन्होंने कम संभाला शहर। हमारा मुकाबला किसी पार्टी या किसी नीतियों से नहीं है, हमारा मुकाबला ये कि गुड़गांव का हक गुड़गांव को चाहिए। गुड़गांव की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। गुड़गांव को अच्छा बनाना है, गुड़गांव को साफ़ सुथरा बनाना है, गुड़गांव का ट्रैफिक अच्छा करना है, हर घर में पीने का पानी साफ आए, सड़क के अंदर गड्ढा ना हो, पार्क हरे भरे हों। हमारे गुड़गांव के अंदर सब्जी मंडी का बुरा हाल है, उसको अच्छा करना है। ऑटो मार्केट का मसला कब से पड़ा है, ट्रांसपोर्ट नगर का मसला, कोई ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ पे 900 मीटर के मसले पर फरीदाबाद का समाधान होगा, हमारे गुड़गांव का समाधान क्यों नहीं होगा साहब? हमारे रोडों पर, रेलवे रोड पर, माता रोड पर एलिवेटेड रोड बनने चाहिए।
हमारे यहाँ पर एक स्टेडियम शुरू होना था वजीराबाद में, वो भी शुरू नहीं हुआ। कमला नेहरू पार्क में क्या एक स्विमिंग पूल 25 मीटर का तोड़ करके 50 मीटर, नो बिला लाडू खा ले, बिला ना बिला बर्फी खा ले, बिला कहाँ है बर्फी, ना लाडू ना बर्फी। मतलब वो 25 मीटर का था, वो भी स्विमिंग पूल हटा दिया। अरे स्विमिंग पूल को बड़ी लंबी चौड़ी रामायण नहीं है। इस गुड़गांव के फार्म हाउसों में, दुनिया भर के फार्म हाउसों में स्विमिंग पूल हैं। आप चाइना में चले जाओ, 5000 का रूम ले लेना, उस 5000 के रूप में ऑल वेदर हीटेड स्विमिंग पूल मिल जाता है। तो हमारे गुड़गांव में इतना माल मामला रहा, फिर इतनी सेवाएं क्यों नहीं? क्योंकि काम किसी ने करवाया नहीं। यानी कि माल मामला कहीं और ही निकल रहा था। वट एवर वी कैन से, कुछ भी इस बात पे क्या कहना है। हम तो ये कह सकते हैं कि हम काम करने के लिए तैयार, हमारी इच्छा शक्ति है, बुलंद इरादे हैं। आपकी रैली में, आपकी पद यात्रा में एक हजूम जो है वो दिखा, लोग पहुंच रहे हैं, एक अच्छी खासी भीड़ है। आश्वस्त है, ये जीत के लिए काफ़ी है ये संकेत? देखो जी, मैं तो देवतुल्य जनता का हाथ जोड़ रहा हूँ जी। ये मेरी लड़ाई मैं अकेला नहीं लड़ सकता, मेरे बस के अकेले की बात नहीं। आप सबका साथ चाहिए, छोटों का, बड़ों का, छत्तीस बिरादरी का, सारी प्रवासी संस्थाओं का, सारी एनजीओ का, सारी एसोसिएशन का। कोई भी आदमी एक अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता। कई लोग कह रहे थे कि वैश्य समाज को टिकट दो, कई कह रहे थे कि ब्राह्मणों का, कई कुछ। मैं कह रहा हूँ 36 बिरादरी की मदद से आगे बढ़ना है जी, और मैं सबका आशीर्वाद लेकर चल रहा हूँ। और कल आपने देखा भी, सारी बिरादरियों के मुख्य लोग आए थे, मैं उनका आदर सम्मान करता हूँ, चरणों में नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपके आशीर्वाद से हम जरूर जीतेंगे। आप सब कृपया करके इस चुनाव को संभालें, इस चुनाव को आगे बढ़ाएं। जहां आप कहोगे मैं वहीं हाजिर हो जाऊंगा, सबके साथ कम्युनिकेशन अच्छा करूंगा, सबका मान सम्मान करूंगा, गुड़गांव के हर गली हर दरवाजे पे जाऊंगा। मैं आज तीसरी बार कोर्ट के अंदर हर वकील के पास गया हूँ, कोई आदमी नहीं गया, कोई डोर टू डोर इतना नहीं गया होगा। आज हम 3000 सीटों के ऊपर, हम 4 नंबर हॉल से चले थे, 4 नंबर, 5 नंबर हॉल, 7 नंबर, 8 नंबर हॉल, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हॉल, सी ब्लॉक तक पूरा गुड़गांव का सारे वकीलों से मिलकर आशीर्वाद लेकर के आए। मेहनत करना एक जुनून है, एक पैशन है, उस पर करते रहे। दो सवाल हो, क्योंकि समय की जाहिर सी बात है, मुझे पता है कि बहुत दिक्कत है इस वक्त लोगों से मिलना है, और बहुत सारे लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स और बहुत सारी बातों की चर्चाएं भी चल रही है। क्या इस बात को लेकर कहीं कोई शंका है कि कोई इस तरह का कोई ऐसा दबाव आ सकता है नवीन गोयल को रोकने के लिए? पहली बात तो मेरे ऊपर आज तक कोई 107-51 का कोई मुकदमा नहीं है। दूसरी बात, ये बातें पता नहीं कौन चलाता है, कहाँ से चलाते हैं। ईडी का मुकदमा कोई होता है ना जब कोई ईडी आती है, जब मेरे पास कोई मुकदमा ही नहीं, क्या करेगी ईडी मेरे पास आके? और इन बातों को जी मुझे तो ज्ञान है नहीं ज़्यादा। मेरे पास तो जो है ना जी, एक कुर्ता पजामा हर 5000 रुपये कोच के अंदर है। बाकी मेरी जो संपत्ति का ब्यौरा मैंने अपने उसमें दे दिया है, उसमें हर एक चीज़ मेरी जो लोन है वो लोन है। कोई मेरे पास कोई कच्चे की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई मेरे पास कोई धोखे का धन नहीं है। मस्त ज़िंदगी, दलिया रोटी खाने वाला आदमी है। खिचड़ी खा के फटकार के सोते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, अपना कोई भड़क नहीं है। अरे भाई कोई सूट ऑर्डर करा देगा तो भाई फिर तो किसी का कोई करा दे जी। मुकेश या मोहित, कौन चुनौती है? 16 तारीख तक सारे नॉमिनेशन सामने आएंगे। ज़्यादा अभी जल्दबाजी हो कुछ भी कहना, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा चुनाव अच्छा चल रहा है। अपने ऊपर जो है ना फोकस है जी, अपन अपना काम कर रहे हैं। अब इतना ज्ञान जो है ना जी टेढ़ी मेढ़ी बातों का पता नहीं मुझे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बड़े बड़े स्टार प्रचारक आएंगे। बीजेपी का संगठन काफ़ी नाराज है पार्टी से, और कांग्रेस का संगठन है ही नहीं। अब बाकी तो जी जनता बताएगी। 5 तारीख को बटन दबेगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। एक और लोगों के मन में शंका, ये सवाल है कि क्या नवीन गोयल किसी भी हालात में, 16 तारीख का तो खैर इंतजार कर ही रहे हैं, क्या बाद में भी कुछ इस तरह की स्थिति हो सकती है कि चुपचाप से कहीं साइलेंट हो जाएं कि नहीं ठीक है जी, जाने दीजिए, दूसरी तरफ वोट जो जाने, अपने समर्थकों को कुछ इशारा कर दे? क्योंकि इस तरह की चर्चाएं और बहुत सारी बातें भी हैं। भाई साहब को मैं ऐसा काम तो कर नहीं रहा, कोई अनलीगल काम कर रहा हूँ ना, मैं कोई रोहिंग्या मुसलमान, ना कोई मैं कोई और कोई गलत आदमी, कोई गलत एक्टिविटी कर रहा हूँ। मैं तो जी चुनाव में लोकतंत्र में लड़ना सबका हक है, लोगों की राय शुमारी से लड़ रहा हूँ। और लोगों ने जी पहले ही पक्का कर लिया था मेरे को कि लोग बाद में देखो कहता शर्म के मारे या कोई आपस में लिहाज के मारे, शर्म मीन्स भी किसी की आपस में बड़े नेता की शर्म, वो शर्म नहीं भाई किसी बड़े नेता की शर्म करनी पड़ जाए, कोई दबाव आ जाए तो भाई खड़ा होना है, या संकल्प कर ले, आगे पीछे नहीं हटेगा।
तो मैं तो संकल्प ले रखा है मेरे से, तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, चुनाव लड़ना ही है और चुनाव जीतना ही है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन गोयल जी, आपने तमाम हमारे सवालों के जवाब दिए और इसी तरह से रिपोर्टर जी पर चुनावी हॉट टॉक जो है वो जारी रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, थैंक यू।